हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दिक्कत वेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा डू दे रिग्रेट यू। ओके, क्या उन्हें आपके जाने के बाद कोई रिग्रेट होता है, आपको लूज कर देने का कोई रिग्रेट होता है, आपके चले जाने का कोई रिग्रेट होता है। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी जो ये जानना चाहते हैं कि आप अगर उनकी लाइफ से चले गए तो आपके पार्टनर का या किसी भी इंसान को अगर आप देखना चाहते हैं लव कॉन्टेक्स्ट में या अदर उस इंसान को जिसकी लाइफ से आप चले गए हैं, आपके जाने के बाद क्या उन्हें आपके जाने का कोई गम है, कोई रिग्रेट है, कोई रियलाइजेशन है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। रीडिंग एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा जिससे कि ये एनर्जी, ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो, आपके लिए काम करे। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या फेज़ है, क्या स्टेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। टॉपिक आप बेहतर जानते हैं अपनी सिचुएशन। सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, एंड अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, और चाहे आप मेल हो फीमेल हो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो भी आप सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बस प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आप मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। ओके, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लाइक का, आपके कमेंट का, आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का, आपके सब्सक्राइब का। ओके, सो चलिए देखते हैं। डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट होता है। वैसे तो मेरे अभी सामने जस्ट अभी 5 ऑफ कप्स आया है, बट मैं इस कार्ड को लूँगी नहीं, अगर इसको आना होगा तो ये खुद ही रीडिंग में आ जाएगा। लग तो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी परेशान तो हैं। ओके, बिल्कुल लग रहा है। ओके ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे और फिर देखेंगे क्या उन्हें कोई रिग्रेट है आपको लूज़ करने का। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। लग तो रहा है भाई, पहले ही कार्ड से वैसे सब कुछ पता चल रहा है। एनर्जी अगर देखो तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सोचो की है भाई, काफ़ी सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान बहुत हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं और करंट एनर्जी डू दे रिग्रेट की मैं रीडिंग कर रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे और कार्ड्स दें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। द फूल कार्ड, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार। तो आपको क्या लगता है, क्या उन्हें रिग्रेट होगा। आपका दिल क्या कहता है। खुद में कॉन्फिडेंट है आपकी, वो रिग्रेट तो फील कर रहे होंगे आपके जाने के बाद। अगर ऐसा है और आपको लगता है कि उन्हें रिग्रेट होगा तो मैंने अभी वैसे कार्ड पुल नहीं किए हैं, एनर्जी से मैं बता सकती हूँ कि हाँ उन्हें आपके लिए रिग्रेट फील हो रहा है। कुछ तो आपने जादू किया हुआ है। ओके, से दे आर स्ट्रगलिंग विद द वेरी फेसिंग अ डिफिकल्ट टाइम एंड वेरी टफ टाइम। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर साइन है, सोचे बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है इनकी। ओके,
तो स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, रात में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रात में आपका वेट भी करते हैं। अगर तो आप लोगों में बिल्कुल बातचीत नहीं हो गई है, बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये आपको रात में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। एंड ऐसा कोई दिन, ऐसी कोई रात नहीं जाती जब ये सोने से पहले आपको याद करते करते नहीं सोते। ओके, काफ़ी चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं इन अ सीरियस मोड, कि ये अपने बारे में काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप लोगों के बीच में ये क्यों हुआ, आप इनकी लाइफ से क्यों गए, क्या अगर इनकी गलती थी, तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं उस चीज़ को। इनको रिग्रेट भी होता है, चीज़ें ठीक करने की भी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन सोचे इतनी ज़्यादा है कि सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी ड्रेन हो रही है, इतनी लो एनर्जी है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत हो रही है, घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है। ओके, तो ऐसी फीलिंग, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपको स्टॉक तो बहुत हेविली स्टॉक करते हैं, हेविली स्टॉक कर रहे हैं। ओके, आपको शायद पता है, नहीं पता है, आपके सोशल मीडिया, अगर तो आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, चैनल है, आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, या आपका कुछ ऑनलाइन सोर्स है, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आपका चैनल है, आपकी कम्युनिटी है, आप यूट्यूब पे हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, रील बनाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, जो भी मीडियम ऑफ सोर्स है, अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ये आपको वहाँ से स्टॉक करते हैं। आप कहेंगे कि आपने ब्लॉक कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अदर मीडियम ऑफ सोर्स भी बहुत होते हैं, फेक आईडी होती है, किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपसे, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो उसके थ्रू हो सकता है, कोई फेक आईडी हो सकती है, बहुत से तरीके जिनको स्टॉक करना होता है वो तरीके ढूंढ लेते हैं, चाहे हम लोग ना ढूंढें वो ढूंढ लेंगे। ओके, तलब ही ऐसी होती है तो वही हाल आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि ये स्टॉक को आपको बहुत कर रहे हैं, किसी चीज़ की इनको क्लैरिटी भी मिल रही है, और क्लैरिटी अगर इस चीज़ की मिल रही है, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, एक यंग एनर्जी में आना चाहते हैं, चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं। जिस चीज़ से ये बैक ऑफ कर रहे थे, इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने रिस्क टेकिंग नहीं की, इन्होंने कॉन्फिडेंट फील नहीं किया, एक लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, जो उस टाइम पे इनको शायद कोई फैसला ये ले सकते थे, चीज़ों को ठीक कर सकते थे, टाइम पे रहते रहते ये चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके उसको हैंडल कर सकते थे, बट इन्होंने एक रिस्क टेकिंग नहीं की, इन्होंने ये आगे नहीं बढ़े, इन्होंने अपने कदम आगे ना बढ़ा के पीछे बढ़ा लिए और बैक ऑफ कर लिया, और सिचुएशन से भाग गए, या सिचुएशन खराब कर दी बहुत ज़्यादा, चाहे इतनी नहीं हो सकती थी। तो ये अब रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लेके आए, और वो एक गिवन शॉट है, होता है ना एक शॉट देना, वो एक शॉट देना चाहते हैं दोबारा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है, मैं इसको छुपा लेती हूँ, गाइडलाइंस है यूट्यूब की। ओके, द स्टार कार्ड आया है, या तो आप बहुत सोशल मीडिया, बिकॉज ये आपको ऑनलाइन काम, मैंने पहले ही कहा, ये आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, चेक एंड बैलेंस बहुत हो रहा है, और स्टार कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है आपका, पब्लिक आई में हो सकते हैं आप, कुछ ना कुछ, या तो आप बहुत ही हील्ड और बैलेंस, मुझे आपकी पर्सनालिटी आपके पार्टनर से जस्ट अपोजिट इस समय लग रही है एनर्जी वाइज। अगर तो ये आप हैं, ये हो सकता है आपके पार्टनर भी बहुत सोच रहे हो कि मैं भी इस तरीके से हूँ जैसे आप हो जाए, ये इनके ख्याल बहुत हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल और आपकी सक्सेसफुल, और आप जिस तरीके से अपनी ग्रोथ और सक्सेस और हील्ड और बैलेंस पर्सनालिटी में चल रहे हैं, ये आपको कॉपी भी कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो ये चाहते ज़रूर हैं कि आपकी तरह ये अपनी लाइफ में भी चीज़ों को करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, बट आप इस समय काफ़ी नेम फेम और पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ ऑनलाइन सक्सेसफुल आपको मिल रही है, आप काफ़ी हील्ड एंड बैलेंस है, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो कुछ तो आपने अपने ऊपर काम ज़रूर किया है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी और ज़्यादा लो हो रही है, बिकॉज ये उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप इनकी लाइफ से या तो चले गए, काफ़ी टाइम हो गया, और उसके बाद आपने अगर अपने ऊपर काम किया, आप आगे बढ़ गए, आप आगे बढ़े ही नहीं, आपने बेहतर से बेहतर अपने अंदर काम किया, आपकी पर्सनालिटी एकदम सूदिंग है, आप काम है, आप में कोई भी बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो गए हैं, आपके 7 चक्रा बैलेंस है, और आपकी इतनी हीलिंग बैलेंस एनर्जी को, इनको एक्चुअली आपसे हीलिंग एंड बैलेंस पर्सनालिटी, आपसे हीलिंग भी इनको बहुत मिलती है, आप इनको बैलेंस भी करते होंगे, ऐसा भी बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है।
ओके, बिकॉज जब भी ये डिफिकल्ट टाइम में होते होंगे तो आपसे इनको हीलिंग और बैलेंस मिलता होगा, बट अब आप नहीं है तो ये आपको स्टॉक करके ही देख सकते हैं। ओके, सो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। ओके, इनकी एनर्जी से ही काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल गई हैं। अब हम फाइनली देखते हैं, डू दे रिग्रेट यू, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। प्लीज़ मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर के जाने के बाद कोई रिग्रेट उनको हो रहा है, उनके चले जाने पे कोई रिग्रेट हो रहा है? प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ गिव मी द लास्ट शफल। ओके, फाइनली, ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड ही आपका 2 ऑफ कप्स का आया है। क्या बात है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पे सोलमेट वाइब ज़्यादा आ रही है मुझे आज। ओके, तो ये देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो रीयूनियन का भी होता है, रिकन्सिलेशन का भी होता है, लव एक्सचेंज का भी होता है, पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं। ओके, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट यहाँ सोलमेट ज़्यादा लग रहा है। तो एक सोल कनेक्शन तो आप लोगों के बीच में है, ये आपके साथ सोल टाई इनको फील होती हैं, इनको लगता है ये अपना लव एक्सचेंज आपके साथ करना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ एक रिकनसाइल, एक रीयूनियन दोबारा हो जाए। बिकॉज एक बात तो पक्की है, चाहे ये जैसे भी हो, इन्होंने आपके साथ जो भी सिचुएशन आपसे है, आपके बीच में सीरियस है या ऐसे ही है, जो भी हुआ है, ये आपको भूल तो नहीं सकते। इनको रिग्रेट क्या, इनको बहुत रिग्रेट है आपको खो देने का, और ये उसको रिग्रेट में तो मुझे पहले ही कार्ड से, अभी तो हम और कार्ड पुल करेंगे, बट पहले ही कार्ड से इतनी अच्छी वाइब आई है कि मुझे फील हो रहा है कि रिग्रेट तो चलो अपनी जगह है, बट आपके पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिव वाली बात है कि कॉन्फिडेंट भले नहीं ला पा रहे हैं, बट उनको ये पता है कि आपको लूज तो नहीं करना है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके लूज होने के बाद उनको क्या फील हुआ है, तो उनको आप ही फील बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उन्हें ये पता है कैसे भी करके वो जो रिस्क टेकिंग है और जो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लाना है, वो कॉन्फिडेंट ये लाना है कि आपको ऑफर करना है अपना लव ऑफ कप। ओके, दोबारा से पार्टनरशिप में आपको लेके आना है। और देखते हैं तो क्या रिग्रेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और यहाँ तो काफ़ी तगड़ा रिग्रेट हो रहा है। और रिग्रेट से ज़्यादा इनको बिल्कुल पता है कि मुझे सिर्फ रिग्रेट नहीं करना है और मुझे कुछ भी लूज़ नहीं करना है। पहली बात तो यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही है कि यहाँ लूज़ ही नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ है कि जो चीज़ चली गई है उनको लग रहा है कि बस आप गए हो, उनको आके मनाना है आपको और वापस लेके आना है। तो लूजिंग वाली वो फीलिंग में नहीं है, उनको लग रहा है कि हाँ आप दूर हो, आप चले गए हो, तो उसका उनको दिक्कत ज़रूर है। अगर इनसे गलती हुई है तो उसका रिग्रेट इनको बहुत है, बट आपको खो देने का तो इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप परमानेंट आपको लूज़ कर देंगे, ऐसा इनके अंदर फीलिंग मुझे नहीं दिख रही है। ओके, तो इनको अभी भी नहीं लग रहा है, या तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आप जा चुके हैं, और या तो आपने मन बना लिया है, बट इनकी तरफ से कोई मन में इन्होंने कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। ये अभी भी चाहती, ये देख लीजिए, नो डाउट आपने कुछ तो है फीलिंग, ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। और देख लीजिए नीचे 5 ऑफ कप्स आया है, रिग्रेट है, लूज किया है आपको, आप लॉस वाली फीलिंग आ रही है, लॉस हुआ है, इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। इन्होंने आपके साथ साथ हो सकता है प्रेजेंट टाइम पे इनकी लाइफ में भी कई तरीके के लॉस हो। ये हो सकता है अपने चाइल्डहुड का ट्रामा हो, इनके पास्ट के कुछ बर्डन ये अपने साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा भी। 5 ऑफ कप से मुझे एक फीलिंग इनकी बहुत आ रही है जो कि मुझे इंट्यूट हो रही है, तो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में ये चीज़ फीलिंग बहुत आ रही है कि जब तक इनकी लाइफ में ना कुछ लोग थे, आप थे, सब कुछ थे, इन्होंने उनकी ना अहमियत नहीं समझी। ओके, इनको इस बात की फीलिंग, आपने जो डिसीजन लिया और आप इनकी लाइफ से जो गए हैं, या आपने दूरी करी है, डिस्टेंस किया है, जो भी है, बट आप इनको शो ऐसा कर रहे हैं कि आपने परमानेंटली सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ऐसा भी बहुत लोग कर रहे होंगे। ओके,
तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है, इनको इस बात का रियलाइजेशन और रिग्रेट बहुत हो रहा है कि जब तक आप उनकी लाइफ में थे उन्होंने उस चीज़ की वैल्यू की नहीं, और जब आपने जाने का डिसीजन बना दिया तब इनको आपकी अहमियत का समझ में आ रहा है, और ये शायद इनके साथ पहले भी पास्ट में हो चुका है। ओके, तो ये कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं। इनके साथ ये भी प्रॉब्लम रहती है कि जब इनके पास सब कुछ होता है ना, तो इनको उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड नहीं होता, ये उस चीज़ को इतना लाइटली ले लेते हैं कि जब इनसे दूर चली जाती है, कुछ लोग आप गए होंगे, इनके पास के कुछ एक्सपीरियंस भी इसी तरीके से होंगे रिपीटेड, कि जब इनकी लाइफ से जो चीज़ें चली गई जो इनके दिल के बहुत करीब है, जिनको इनको अहमियत देनी चाहिए थी उस टाइम पे, वो जब उन्होंने टाइम पे नहीं दिया, और जब उन लोगों ने इनसे दूर जाने का डिस्टेंस बना लिया, या फॉर बिट इन्होंने किसी को अपनी फैमिली में खोया है, ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद इनको रियलाइजेशन होता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनकी वैल्यू समझ में आती है, तब इनको रिग्रेट होता है। फिर ये अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं, फिर किसी तरह खुद ही को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि नहीं ऐसा होता तो वह, मतलब एक अपने में ही सेल्फ टॉक बहुत करते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है। और इनके साथ है भी ये प्रॉब्लम कि ये पास्ट की चीज़ों, जो चीज़ उनकी लाइफ में है उसकी वैल्यू ये कम करते हैं और पुरानी चीज़ों में ज़्यादा पड़े रहे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हो, और हाँ, जिनसे भी मैच होगी वो काफ़ी खुश होंगे, उनके चेहरे पे स्माइल आएगी। ओके, आई नो आप लोग इस टॉपिक को क्यों देख रहे हैं। ओके, तो आपके लिए तो काफ़ी खुशखबरी की बात है कि भाई यहाँ पे जिस वजह से आप ये टॉपिक देख रहे हैं वो चीज़ सच में उनके साथ हो भी रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, तो थर्ड कार्ड वर्ल्ड कार्ड आया है। ओके, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, किसी तरीके का डिस्टेंस हो सकता है, और नो अभी तो आप लोगों के बीच में वैसे भी डिस्टेंस आया ही हुआ है, बट एक जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, मेंटली इमोशनली डिस्टेंस हो गया है आप दोनों के बीच में, या तो ये ट्रैवल बहुत करते हैं या ये ट्रैवल बहुत करते हैं, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, और कुछ लोगों से ये चीज़ मैच करेगी कि मे बी ये बहुत हद तक अगर तो कहीं दूर रहते हैं, ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये आपको या तो ट्रैवल पर बुलाएंगे जो कि मुझे कम ही लग रहा है, बट ये ट्रैवल करके आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। अगर इनका कोई रिपीटेड पैटर्न है, ये बार बार वही गलती रिपीट करते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, आप दोनों मिलते हैं जुलते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर इनको आपको ये रिग्रेट फील करते हैं, फिर आपको ये मिस करते हैं और दोबारा से आपकी लाइफ में आते हैं। ये अगर एक तो ये रिपीटेड पैटर्न को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, स्टॉप करना चाहते हैं, ये रिपीटेड साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, ये पैटर्न को ये तोड़ना चाहते हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको रिलीज़ करना चाहते हैं, डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। हो सकता है ये अभी कहीं ट्रैवल कर भी रहे हों, और हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उन्होंने शायद आपके पास आने के लिए टिकट बुक करा भी ली हो। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देखिए किंग ऑफ कप्स आया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके साथ है जो कि मुझे यहाँ समझ में बिल्कुल आ गई है। किंग ऑफ कप से ये काफ़ी जेन्युइन पर्सन है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, यहाँ मुझे कुछ भी इनकी तरफ से इफ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं लग रही है। फीलिंग्स जेन्युइन है, आपके लिए काफ़ी जनरस हैं, तो ये काफ़ी एम्पैथी है इनके अंदर, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कुछ भी गलत सोचते हो। ओके, तो फादरली फिगर हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, अपनी फीलिंग्स को जानते हैं कि आपके लिए बहुत प्यार है इनके दिल में। प्रॉब्लम इनके साथ किंग ऑफ कप्स के साथ ये रहती है कि ये सिनेरियो ही बनाते रहते हैं, डे ड्रीमिंग इनकी बहुत होती होगी। आपको लगता होगा कि अगर प्यार इतना है तो करते क्यों नहीं, फिर हम मुझे जाने क्यों दिया, मुझे रोका क्यों नहीं। ओके, बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में इस बात को आएंगे, इस बात को सुन के। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये एक ऐसे पर्सन है कि अंदर रख के एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको बताते नहीं है, इंट्रोवर्ट नहीं है, बट ये इनका नेचर है, इनका माइंड प्रोसेस ऐसा है कि भाई जानते तो हो, जैसे एक दो बार अगर इन्होंने आपको बता दिया कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको बार बार नहीं बता सकते। इनको लगता है बता तो दिया ना, अंदर बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एक्शन सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वो रियलिटी में होने लग जाएगा, नहीं होगा तो एक दिन फ्यूचर में होगा ज़रूर, वो वाले ये पर्सन है। ओके, कि सब कुछ बैठे बैठाए हो जाए। तो इनकी तरफ से ना ही ये एक्सप्रेसिव है और ना ही ये कभी आपके लिए एक्शन लेते हैं। आपकी तरफ से डिमांड होती होगी
क्योंकि ये नहीं करते तो ऑफकोर्स आपने बहुत एफर्ट किए हैं इस रिलेशनशिप में, आपके बहुत एफर्ट होंगे आपके पार्टनर की तरफ, क्योंकि ये नो डाउट इन्होंने आपको फादर फील कराया है, इन्होंने आपको लव का मतलब सिखाया है। आप जब से इनसे मिले तो आपने एक सही मायने में प्यार करना सीखा है। इन्होंने अपने आप, ऐसा नहीं है इन्होंने आपको किया नहीं, लेकिन इन्होंने आपके लिए कभी खुल के वो जो जेस्चर होता है कपल में वो नहीं दिखाया, जो इनके दिल में, जो इन्होंने एक कोने में लॉक लगा के बंद कर रखा है ना, उसको कभी खोल के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं किया, कभी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है आपके बीच में। ओके, सो ये था कि डू दे रिग्रेट यू, दे रियली रिग्रेट यू, और इवन इस रिग्रेट में आपको खो देने का जो इनको डर है, ओके, डू दे रिग्रेट फीलिंग लूजिंग यू, ओके, तो उसमें इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं। इस बात का भी रिग्रेट है कि जो दिल में है वो इनकी जुबान पे कम आता है, इस बात का भी रिग्रेट है। इस बात का भी रिग्रेट है कि दिल में बहुत कुछ है कि आपके लिए करना चाहते हैं लेकिन किया नहीं है, ओके, और जिसकी वजह से आप जब जा रहे थे इनको समझ आ गया था, इन्होंने तब भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, इस बात का भी रिग्रेट है। ये चाहते तो अपनी दिल की बात आपको कह के रोक सकते थे, ये चाहते तो ये आपको एक्शन करके रोक सकते थे, कोई डिसीजन ले सकते थे, बट इन्होंने नहीं लिया, ओके। तो इस बात का भी इनको रिग्रेट है कि जिसकी वजह से इन्होंने आपको लूज कर दिया है, ओके। तो इनको है कि ये अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये लॉस की फीलिंग से हटना चाहते हैं। प्रेजेंट लाइफ में जो लोग इनकी लाइफ में मौजूद हैं उनको प्रायोरिटी में लाना चाहते हैं, जो कि इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनके पास के कुछ एक्सपीरियंस है, इनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड में कुछ इशू हो सकते हैं, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कि इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग इनकी लाइफ में नहीं है ये उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, जो चीज़ें लूज कर चुके हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, ओके। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, ओके। टू ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? ओके, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई अगर करने, दो कार्ड आ गए हैं तो दोनों ही ले लेते हैं, ओके। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पार्टनरशिप तो इनको करनी है, ओके, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, पार्टनरशिप करनी है, और इस बात का भी इनको क्लियर है और रिग्रेट भी है कि इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में चले गए हैं, आप इनकी लाइफ से निकल गए हैं, जिस बात का इनको काफ़ी दुख है, काफ़ी इनको बैकस्टैबिंग हो रहा है, इनको लग रहा है कि थोड़ा सा विक्टिमाइज भी हो रहे हैं, जो कि हाँ कॉन्फिडेंट नहीं है इनके अंदर, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इस बात को कि आप इनकी लाइफ से निकल भी सकते हैं, इस बात का यकीन इनको कम ही हो रहा है, ओके। तो इनका बिल्कुल क्लियर है कि इनको आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन करना है, पार्टनरशिप करनी है, ओके, ये आपके साथ करना चाहते हैं, और इनको इस बात का भी रिग्रेट है अगर तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो इस बात का भी इनको रिग्रेट बहुत है कि इनकी तरफ से या तो थर्ड पार्टी या इन्होंने किसी अदर चीज़ों को अगर प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, जो कि मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ। इस बात का भी रिग्रेट है कि इन्होंने वक्त रहते हुए भी आपके अलावा इन्होंने अपने शायद करियर को, अपने काम को या किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी और आपको काफ़ी एक्सट्रीमली हर्ट कर चुके हैं, कई बार आपको धोखा दे चुका है, और इस टाइम पे ये सेम वही चीज़ फील कर सकते हैं, ओके, जो कि आप सही भी कर रहे हैं। अब देखते हैं 5 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है रीडिंग में, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, भाई रिग्रेट है कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, ओके।
कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, ये अपनी ही दुनिया में खोए रहे, और जिस बात का इनको काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है खुद से, काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, काफ़ी फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, काफ़ी इनको उलझने हो रही हैं। बहुत रिग्रेट है कि इनको सही टाइम पे इन्होंने क्लैरिटी और आपके लिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक बहुत ही इम्पल्सिव रशिंग एनर्जी है ये, इतना दुख में है कि इतना इनको फील हो रहा है, इतना रिग्रेट फील हो रहा है, इतना रियलाइजेशन हो रहा है, डाउनलोडिंग हो रही है इनके ऊपर, और इनको इस वक्त अगर किसी की ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी याद आ रही है। बिल्कुल ये चाहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा है, वरना ये आपकी तरफ फ़ौरन आए, और ऐसा हो भी सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपकी तरफ एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और काफ़ी जल्दबाजी में ये आपकी तरफ आएंगे। कोई ना कोई एक्शन आएगा, हो सकता है अचानक से आपकी तरफ कोई एक्शन ये कर दे, ऐसा इनका बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये अभी तक कंट्रोल करके बैठे हैं तो इनका बिल्कुल क्लियर है कि इनको आपकी तरफ भाग के आना है। ओके, ये भाग के आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब इनकी पेशेंस लेवल अब इनका साथ नहीं दे रहा है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो डू दे रिग्रेट यू, वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने पहले ही आपसे एक बात कही थी, अगर आपने नहीं सुनी है, वीडियो को स्किप किया है, तो प्लीज़ पीछे जाके वीडियो को पूरा सुनिए। मैंने पहले कहा था ये कोई एक रिपीटेड पैटर्न होगा इनको, जिसको ये चाहते हैं ब्रेक करना। डिस्टेंस तो है, सब कुछ है, वो अपनी जगह है, ट्रैवल करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इनके कुछ रिपीटेड पैटर्न है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, फादरली फिगर है, रिजिड है, स्टबर्न है, ज़िद्दी हैं, और एक्चुअली अड़ियल हैं थोड़े से। इनको अपनी ही बात समझ में आती है, इनको लगता है मेरी ही बात सही है, मैंने जो डिसीजन बनाया वो सही है, मैंने जो सोचा वो सही है, मैंने जो किया वो सही है, मैंने जो की सब कुछ मैं। इसके अलावा अगर आप इनसे कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ भी कह रहा है, इनको लगता है सब गलत है, सारी दुनिया गलत है, मैं जो हूँ वही सही हूँ, मैं ही परमात्मा, मैं ही खुदा। वो वाली इनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड है, एरोगेंस बहुत है, ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत हद से ज़्यादा है इस पर्सन का। ज़िद पे आ जाते हैं, नो डाउट आपसे प्यार करते हैं, किंग ऑफ कप्स है, या तो इनके ऊपर किसी बात का इन्फ्लुएंस है, ये इनके फादर हो सकते हैं, इनके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से ये डिस्टेंस पे रहते हैं, आपको डिस्टेंस पे रखते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है इनको, ऐसा भी कुछ हो सकता है, किसी की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, या तो ये इनकी एनर्जी है, ये अंदर से किंग ऑफ कप्स हैं, ये फील आपके साथ किंग ऑफ कप्स हैं, लेकिन ये आपको दिखाते किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ये बाहर से आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाते पर अंदर ये वाली फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। ओके, तो अगर आप इनको ज़िद्दी कहें तो ज़िद्दी भी हो सकता है, गुस्सा इनका बहुत ज़्यादा होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, तो अपनी मतलब बहुत ना होता, मतलब सामने से अपनी गलती मानना ही नहीं कि मैं गलत हो सकता हूँ, और अगर रियलाइजेशन है भी ना तो ज़िद में आके इन्होंने बहुत सी चीज़ें ख़राब की हैं, ईगो और अना में आके इन्होंने आपके साथ चीज़ें बर्बाद कर दी। ओके, और ये चीज़ इनको समझ में आता है कि इनका जो गुस्सा है, इनका जो शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर है, जो इतना ईगोइस्टिक और मेल ईगो अगर बहुत ज़्यादा है, तो पता है कि इसकी वजह से आपके साथ इनके टर्म्स ख़राब हो रहे हैं, और ख़राब क्या, बिल्कुल ख़राब ही हो गए हैं। इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया, इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, इस बात का इनको है कि इनके जो मिजाज है, इनका जो जिस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं वो गलत है। ओके, किंग ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, हमारा लास्ट कार्ड है, देखते हैं किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। आई एम रियली सॉरी अगर रीडिंग लंबी हो गई हो, बट टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, फायर एनर्जी है, आप डिफेंसिव हो गए हैं, आपने इनको कट ऑफ किया है, आप अपनी एनर्जी को काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनसे, और ये चीज़ इसीलिए इनको ओके अब समझ में आ रहा है,
ये किंग ऑफ कप्स में थे, आपने इनको निकाल दिया अपनी लाइफ से। जब आपने इनको धक्का मार दिया ना, तब ये अपने असलियत में आए। जो अंदर था ना वो अब बाहर आ रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स अब किंग ऑफ सॉर्ड्स को ओवरकम कर रहे हैं। अब ये आपके लिए फील कर रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल हो रहे हैं, मेल ईगो कम हो रहा है। वो जो फीलिंग्स को ये दबा के रखते थे कि नहीं नहीं मुझे दिखाना नहीं है, मैं तो थोड़ा एटीट्यूड में रहना है, एटीट्यूड इनका कम हो रहा है, ईगो इनका कम हो रहा है, और जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इनकी जेन्युइन फीलिंग है आपके लिए, वो सरफेस पे आ रही हैं। वो शेडो जो हो रही थी वो अब किंग ऑफ सॉर्ड्स को ओवरकम करके एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अभी तक अगर बहुत डिफेंसिव और मैं और स्ट्रॉन्ग हेड, अपनी ही बात को आगे रखना, अपने आप को काफ़ी डोमिनेट और काफ़ी टॉक्सिसिटी में ये रखते होंगे, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको रियलाइजेशन बहुत बड़ा हुआ है कि इनका इस तरीके का ट्रीटमेंट और इनका किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो इमेज है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में, आपके साथ ही क्या करिए और लोगों के सामने भी इसी तरह डुअल पर्सनालिटी के साथ चलते होंगे, तो मामले काफ़ी ख़राब होते होंगे। बहुत लोग इनके साथ शायद मिलते तो होंगे, लेकिन इनके साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं आता होगा अगर ये इस तरीके से मिलते होंगे। तो इनका लोगों के साथ इसी तरीके का बिहेवियर होगा, नहीं है तो आपके साथ तो इनका बिल्कुल है। नो डाउट आपके लिए कुछ छुपी हुई फीलिंग्स इनके मन में है जो ये आपको कभी भी दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। ओके, तो वो चीज़ें अब इनकी काफ़ी सरफेस पे आ रही हैं। ये इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। तो डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? डेफिनेटली दे रिग्रेट लूजिंग यू। ओके, सो आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे थे, ये रीडिंग शायद आपसे रेजोनेट हुई हो। मैंने आपको करंट एनर्जी भी बताई, वो आपको क्या वो रिग्रेट फील करते हैं वो भी बताया, कार्ड्स को क्लैरिफाई करके भी आपको बताया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को लंबी नहीं करेंगे। ओके, और डिटेल में जानना है तो नेक्स्ट टाइम जब रीडिंग करेंगे तो हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच की हो किसी भी तरीके से, वाइस एंड वर्सा हो सकती है, किसी भी तरीके से मैच हो रही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रीडिंग सच में आपको लगा कि ये जो मैंने रीडिंग की है ये आपसे किसी भी तरीके से आपके दिल को छुई हो, आपको लगा हो कि ये मेरी ही रीडिंग है, तो रीडिंग को सबसे ज़्यादा क्लेम ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए बेहतर हो और आपके पार्टनर को और ज़्यादा रिग्रेट हो, उनको डर हो कि आपका खो देने का क्या डर होता है। ओके, सो क्लेम ज़रूर करिएगा कि जिससे बेहतर है। और आई प्रे कि जिन लोगों से भी रीडिंग मैच हो रही हो, जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ये आपकी तरफ एक्शन ले लें। ओके, सो क्लेम भी करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कितनी नहीं हुई, क्या चीज़ आपसे मैच हुई, कौन सी सिचुएशन आपसे मैच हुई। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कुछ अपने लिए पर्सनली पूछना चाहते हैं, कोई गाइडेंस अपने लिए चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा एंड टॉपिक भी बताइएगा। और ऊपर से अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं और पर्सनली अपने लिए कुछ पूछ सकते हैं अगर तो आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं। और अपना बेहद ख्याल रखिए, और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।